नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 4 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हुतुतु हुतुतु। आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है हुतुतु हुतुतु, लेकिन देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये तस्वीर जो देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि हुतुतु का क्या अर्थ होता है। हुतुतु एक खेल है जिसको हम आम भाषा में कबड्डी भी कहते हैं और ये एक स्थानीय नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक बच्चों को एक वर्णन दे रखा है कि भाई किस प्रकार से खेल खेला जा रहा है। हुतुतु इस प्रकार से चिल्लाया जा रहा है, आउट आउट कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं और इस प्रकार से एक भूमिका बनाई गई है और फिर कुछ तस्वीरों के द्वारा बच्चों को समझाया गया है कि बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं। इस खेल का नाम, वैसे तो हम इसको आम भाषा में कबड्डी कहते हैं, लेकिन इसके और भी नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि चिड़ू गुडू, जो कि दक्षिण भारत में अक्सर इसको इसी नाम से बुलाया जाता है। हुतुतु पूर्वी जो हिस्सा है भारत का उस तरफ। इसके अलावा हाडूडू, हाडूडू भी जो है बंगाल की तरफ का जो इलाका होता है वहाँ पे खेल को हाडूडू कहा जाता है। खासकर जो बांग्लादेश है वहाँ पर हाडूडू इस खेल को बोला जाता है, नाम वही है। ठीक है, छू किट किट जो है ये भी कुछ इसी प्रकार का खेल है। कुछ लोग इसको स्टापू के साथ भी खेलते हैं। तो छू किट किट जो है ये भी उसी का नाम है। और कबड्डी, जैसा कि हम जानते ही हैं, इस खेल का नाम कबड्डी भी है। बस आपको ये नाम सारे पता होने चाहिए, सब कबड्डी के ही नाम है, बस ये कि अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब कबड्डी कैसे खेली जाती है तो आपको पता ही होगा। इसके कुछ नियम होते हैं। एक ही सांस में हमें सामने वाले टीम के खिलाड़ियों को सभी को छू करके आना होता है, या सबको नहीं तो जितनों को अगर आप छू के आ रहे हैं वो सारे आउट होते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। बच्चों को बस ये सारी चीज़ें हमें समझानी है। हो सके तो बच्चों को संभव हो तो आप खिलवा भी सकते हैं स्कूल में, और अगर जब बच्चे खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे बजाय कि जब आप उनको पढ़ाएंगे। खेल ऐसा होता है जिससे कि कसरत भी अच्छी खासी हो जाती है और बच्चे दौड़ते भागते हैं, शरीर भी उनका ठीक रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कह रही है कि कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। इस पर हम चर्चा करवा सकते हैं। भेदभाव कैसे, कि आपने देखा होगा ना, कुछ खेल होते हैं जो कि कहा जाता है लड़कियां ही खेलेंगी लड़के नहीं खेलेंगे। जैसे कि क्रिकेट में अगर आप देखें तो लड़के अक्सर ज़्यादा होते हैं, या कबड्डी जैसे खेल हो गए जिसमें कि शारीरिक बल ज़्यादा लगता है, तो ऐसे खेलों में कहते हैं कि भाई लड़के ही अच्छे होते हैं लड़कियां नहीं होती। तो ये एक भेदभाव होता है जो कि दिखाई देता है, और बच्चों के साथ आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो नीचे कुछ उदाहरण के द्वारा भी बता रखा है कि कैसे जो लड़कियां हैं वो इस खेल में अच्छा परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये जो है खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इनका नाम याद रख लीजिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, और अब वो जो है एक बार में 130 किलो तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ये आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे 3 बहनों की कहानी जो है यहाँ पे सुना रखी है। इसमें भी मतलब ये एक तरीके से कबड्डी ही खेलती थी, और अब इन्होंने क्लब भी बना रखा है उस खेलों को लेकर के। ठीक है, अगला, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में हो सके तो बच्चों को बताएं थोड़ा सा। ओलंपिक खेलों के बारे में भी आप बच्चों को बता सकते हैं कि भाई ओलंपिक खेल क्या होते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं, इन तीनों जो महिलाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ठीक है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अ, लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। इस पर चर्चा बच्चों के साथ हम करवा सकते हैं। माँ के भाई को मामा कहते हैं, बच्चों से बोले कि पता करें कि उनके यहाँ माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा चर्चा है, हालांकि ये तो कुछ खास इसमें मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो ले दे करके यहाँ पे बस जो महत्वपूर्ण बातें थी वो यही थी कि आपको एक तो इन खिलाड़ी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और दूसरा कि भाई जो कबड्डी खेल है उसको किस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का नेशनल गेम भी है। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक आध महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। साथ के साथ बच्चों को इसमें बस खेल के बारे में ही थोड़ा सा बताना, और खेल के माध्यम से बच्चों में थोड़ा सा जो जेंडर को लेकर के जो भेदभाव हम देखते हैं लड़के लड़कियों को खासकर खेलों में, उससे थोड़ा सा बच्चों को संवेदनशील बनाना है। और हो सके तो बच्चों को समझाएं कि भाई लड़का हो या लड़की हो, खेल खेल होता है और खेल में नियम होते हैं, बस हमें उन नियमों को मानना होता है। और हाँ, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चर्चा आप करवा सकते हैं कि क्या हम नियमों में बदलाव कर सकते हैं। ये नियम ऐसे बना दिए गए कि इनको नहीं बदला जा सकता। हो सके तो बच्चों के साथ
कुछ कई बार जैसे कोई खेल है क्रिकेट, तो उसमें कुछ अपने नियम बना करके बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करें, और देखिए इससे मज़ा आएगा। और बच्चे इस बात को समझेंगे कि जो नियम होते हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं, हमारे लिए ही बनाए जाते हैं, और हमारा जो पूरा जीवन है, जीवन में हम इतनी सारी चीज़ें जो करते हैं वो नियमों की वजह से ही करते हैं। समाज में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना पड़ता है, जिस प्रकार से हम खेलों में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका समझ हमें बच्चों को बस देना है, बच्चे इस बात को समझ पाएँ, और इसी के साथ इस चैप्टर का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।